सामान्य रसायन विज्ञान में कल तक हमने बात की थी कि हाइड्रोकार्बन आपके दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन थे वो सैचुरेटेड थे और दूसरे प्रकार के थे अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में सर हमने पढ़ा कि यदि कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बंध उपस्थित होता है तो इस प्रकार को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसमें दो कैटेगरियां पढ़ी सर हमने, पहली थी एल्कीन और दूसरी थी एल्काइन। एल्कीन में हमने पढ़ा था कि इनमें कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, जबकि एल्काइन में कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता। कुछ सर हमने बात की थी सामान्य सूत्र की। सामान्य सूत्र मैंने आपको बता दिया कि यदि CnH2n+2 होगा, नाम क्या होगा? एल्केन। क्या नाम होगा? और CnH2n होगा और CnH2n होगा एल्कीन होगा और CnH2n-2 होगा सर, नाम होगा उसका एल्काइन। सर आप सामने नजर रखें थोड़ी सी। हमने कल आपसे बात की थी, बंध के बारे में डिस्कशन किया था कि बॉन्ड क्या होता है, कितने प्रकार के बॉन्ड आप पढ़ोगे। और एक हमने बात की थी आपसे संकरण के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। सर बॉन्ड की बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया है, बॉन्ड आप दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक बंध होता है सिग्मा बंध और दूसरा बंध होता है बेटा पाई बंध। संकरण की बात की थी हमने आपसे और संकरण के बारे में हमने पढ़ा था, एक संकरण आपने पढ़ा था sp3 संकरण, एक आपने पढ़ा था sp2 संकरण, एक आपने पढ़ा था sp संकरण। हाँ जी, 1998 1998। हाँ जी, sp3 संकरण, sp2 संकरण और एक sp संकरण। सर थोड़ा सा आप ध्यान दें सर सामने बेटा, sp3 संकरण, sp3 संकरण चार चीजों से मिलके बनाए, S प्लस P प्लस P और प्लस P। और कोई भी चीज कितनी होती है? 100, और 100 में से S लक्षण कितने? 25%। सर दूसरी बात, P लक्षण कितने परसेंट? 75%। ये कितना परसेंट है? 1/4, 100 का 1/4। और ये कितना है? 3/4। सर मैंने आपसे दो चीजें बोली और ये चीज भी आपको बॉन्ड लेंथ में काम करेगी कि जिसमें पी करेक्टर ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, जिसमें एस करेक्टर ज्यादा होता है उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, और जिसमें एस करेक्टर ज्यादा होता है उसमें बॉन्ड एंगल भी कैसा होता है सर? ज्यादा होता है। हमने बात की थी आपसे बंध के बारे में, सिग्मा बंध, पाई बंध। ये अक्षीय अतिव्यापन से बनता है, अक्षीय अतिव्यापन। बेटा अभी आप समझेंगे अक्षीय अतिव्यापन क्या होता है, आगे पढ़ेंगे, अभी आप समझ लें केवल कौन से अतिव्यापन से बनता है। और ये बनता है आपका पार्श्वीय अतिव्यापन से। दो चीज,
दूसरा प्रकार का संकरण हमने बात की थी sp3 संकरण, sp2 संकरण, sp संकरण। बात समझ में आ रही है कि पीछे आपके? अरे समझ में आ रहा है ना? आगे आ जाओ। ये तो पहला घटनाक्रम आपके पास। अगर मैं दूसरे घटनाक्रम की बात करूं तो अपने पास जो संकरण होगा वो कौन सा संकरण है? sp2 संकरण। और sp2 संकरण s प्लस पी से मिलके बनाए। और कोई भी चीज आपकी कितने परसेंट होती है बेटा? 100। तो एस लक्षण कितने होंगे इसमें? बोलो 33.33। पी लक्षण, पी लक्षण होंगे 66.66। थोड़ा ज्यादा नीचे वो कोई दिक्कत नहीं है। पी लक्षण आपको मालूम चल गए, एस लक्षण आपको मालूम चल गया। और तीसरे प्रकार का जो संकरण होता है वो कौन सा संकरण होता है? एसपी संकरण। और एसपी संकरण एस प्लस पी से मिलके बना है। एस आपके पास 50% और पी भी आपके पास, इसका मतलब एस लक्षण 50 और आपके पास पी लक्षण कितना होगा? 50। सबसे पहली बात आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है सर कि ये संकरण क्या होता है, तो हम आगे पढ़ेंगे संकरण कैसे निकालते हैं, संकरण से किस प्रकार से ज्यामिति निर्धारण करते हैं। अभी अपना जो काम चल रहा है वो फंडामेंटल केमिस्ट्री चल रहा है, आधारभूत रसायन विज्ञान, या जिसका नाम जो है वो आपके पास कौन सा? जीओसी। एक और चीज, कल हमने बोला था आपसे कि सिग्मा बंध, जब कार्बन और कार्बन के मध्य केवल और केवल सिंगल बंध उपस्थित होता है तो इसमें सिग्मा बंध की संख्या होती है 1। जब कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, एक तो सिग्मा होता है और एक ही क्या होता है बेटा? और कार्बन और कार्बन के मध्य यदि त्रिबंध है तो दो तो पाई होते हैं और एक सिग्मा होता है। क्वेश्चन क्या आएगा सर? कोई आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि कार्बन कार्बन में या मेथेन में कितने सिग्मा और कितने पाई। क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल आता है। और वो क्वेश्चन क्या आएगा? आपको कुछ सवाल मिलेंगे, जैसे मान लीजिए उसने टेट्रा साइनो इथाइलिन दे दिया, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड दे दिया, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल दे दिया। वो आपसे पूछेगा कि इनमें सबसे ज्यादा सिग्मा बंध किसमें है और सबसे ज्यादा पाई बंध किसमें है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं आपसे? दूसरी बात, ये मैंने आपको बता दिया, तो आप जहां पे भी लिख रहे हो वहां पे एक बार इसको जर्नल उतार लें। जिसने लिख रखा है वो नहीं लिखे, और जिसने नहीं लिखा है वो लिख ले। ठीक है? और जिसने नहीं लिखा है वो याद कर ले इसको। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? समझ में नहीं आया तो पूछ लेना सर। ठीक है? अभी तो कुछ बताया ही नहीं है जो क्या आएगा समझ में। सही है? लंपट। चले? हाँ भाई, लिख लिया क्या? सानिध्य मुद्गल तुम्हारे साथ पढ़ा है? नया है? ये देखो किसकी है पता ही नहीं। ऐसे ही आते हैं। हाँ सर, अगर लिख लिया हो तो चले फिर। गिरीश सोलंकी। रजनी शर्मा समझ में आ रहा है क्या बेटा? रजनी शर्मा।
सानिध्य मुद्गल, बेटा रजनी शर्मा, हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है मिटा दें तो फिर इसको, चले आगे आ जाओ। लिखना साफ साफ तुम, क्योंकि गड़बड़ ज्यादा करते हो भी, काट देते हो, ऐसे कर देते हो, पन्ने को फाड़ देते हो। हाँ सर, इधर देखो आप, अब काम की बात पे हम चलते हैं। सर थोड़े से हम सवाल करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। कैसे करेंगे देखना एक बार। फिर जनरल आइटम में आपको फिर बता रहा हूं। अभी जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सिग्मा बंद प्लस पाई बंद की संख्या ज्ञात करना, की संख्या ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई सवाल दे दे आपको, पहला उसने सवाल दे दिया आपके पास टेट्रा साइनो एथिलीन, क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर उसने दे दिया आपके पास CH3 का होल थ्राइस COH। क्वेश्चन दे दिया उसने CnCH डबल बॉन्ड CH CN। क्वेश्चन दे दिया उसने HC डबल बॉन्ड OH। सर अभी तक आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है सर इनके नाम क्या होते हैं? तो नाम की आपको भी कोई टेंशन नहीं लेनी, हम पढ़ेंगे नामकरण बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको केवल और केवल क्या करना है, सिग्मा प्लस पाई बंद की क्या ज्ञात करनी है, संख्या। सर ये लिखा है टेट्रासाइनोएथिलीन, एक बार इसकी संरचना C डबल बॉन्ड CN 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 और CN। बेटा कार्बन कितने बंध बनाता है? 4। कितने? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। कितना होता है? बंध कितने बनाता है? 4। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? P ब्लॉक का, सिग्मा बंध। पर आपको थोड़ी सी चीजें तो याद रखनी है, यदि सिंगल बंध है तो सिग्मा 1 0 पाई, डबल बॉन्ड है तो सिग्मा 1 1 पाई, और यदि बेटा ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और कितने पाई, यही तो काउंट करना है। आ जाओ, देखो थोड़ा सा अभी तो हम खोल के लिखेंगे, और जब हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तब हम आराम से जैसे ही क्वेश्चन आएगा और आप उसका डायरेक्ट आंसर दोगे। ये तो है बच्चों वाली बात, ये तो खेलेंगे इसके साथ में। कैसे खेलेंगे देखो, डबल बॉन्ड है क्या? 1 डबल बॉन्ड, और यदि डबल बॉन्ड होता है तो पाई की संख्या कितनी? 1 1। कितने पाई बताओ ट्रिपल बॉन्ड में? 2। यहां पे कितने पाई? यहां पे और यहां पे, चलो आ जाओ। 2 कितने सरल, या तो सरल सवाल है ही ना केमिस्ट्री में। कितने पाई हो गए? 2 4 6 8 और 1 पाई बंद, ऐसे बनाओ आराम से। कितने हो गए बेटा? अब आ जाओ सिग्मा पे, 1 2। पवन कुमार आवाज नहीं आ रही है क्या बेटा? अभी कोई चैप्टर नहीं पढ़ रहे हम, ये सामान्य कार्बनिक रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, जनरल चीज पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है हमने। ठीक है सर, आप तो पढ़ते जाओ एक एक साथ में, जिस दिन चैप्टर स्टार्ट होगा बाकायदा लिखवाया जाएगा आपको कि चैप्टर नंबर ये पढ़ रहे हैं। ओके ठीक है, अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखें, आ जाओ। हाँ जी, यहां पे देखो 1 सिग्मा सिग्मा सिग्मा, अरे सिग्मा तो बोलो, अच्छा भी लगता है सिग्मा, देखो क्या शांति मिलती है सिग्मा बोलने से। सिग्मा, और बाकी तो नहीं बचा, नहीं बचा तो काउंट कर लो, गिनती तो तुमको आती नहीं है। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 सिग्मा कितनी है? अगर वो नीचे दे ऑप्शन सिग्मा प्लस पाई 9 प्लस 9 कितने के बताओ? 18। और गलती ना हो एक बार और चेक कर लेते हैं, कोई रह गया हो, रह जाता है ऐसे। देखो पाई 2 2 और 2 4 6 8 9 सही है, करेक्ट है बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा बंदों की संख्या कितनी है बेटा? पाई बंदों की संख्या कितनी है? डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा सर, ऐसी संरचना भी नहीं मिलेगी। क्वेश्चन आएगा कैसे कि टेट्रासाइनोएथिलीन में सिग्मा प्लस पाई बंदों की संख्या ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ। ये है ना CH3, आपने पढ़ा होगा CH3 को मिथाइल ग्रुप कहते हैं। कैसे बनाते हैं? CH3 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 और कार्बन और इधर कितने OH। इसको देखो C ट्रिपल बॉन्ड N CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N। बेटा अगर कोई दिक्कत हो ना तो आप बता देना, है ना। इसमें देख लेते हैं पहले, इसमें बाद में देखेंगे। हाँ जी बोलो सिग्मा कितने? 1 सिग्मा। पाई की संख्या कितनी? 2 सिग्मा 1। देखो एक हाइड्रोजन भी कनेक्ट है, हाइड्रोजन को यहां से हटा के ऐसे लगाओ, लगा दोगे क्या? सिग्मा डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और एक हाइड्रोजन यहां पे भी है, इसको भी हटाओ। सिग्मा सिग्मा 1 1 1 3 लाइन है ना, 3 लाइन है तो कौन सा आयन होता है? एल्काइन। और एल्काइन में 1 सिग्मा और 2 आ रही समझ में? सिग्मा 1 और पाई कितने? गिनती तो तुमको आती नहीं है, फिर भी गिन लो चलो। 2 3 और 2 पाई बंदों की संख्या सिग्मा गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। बोलो है सरल याते कोई दुनिया में? कछु ना है। आ जाओ। ये तो आपने पढ़ा होगा फार्मिक अम्ल, लाल चैटी के डंक में पाया जाता है फार्मिक, फार्म प्लस इक। और ऐसे पढ़ेंगे एसिटिक। यहां पे अगर एच हटा दूं ना और CH3 जोड़ दूं तो एसिटिक, और CH3 हटा के एच जोड़ दूं तो फार्मिक, और एक एच हटा दे तो फार्मेट, और ओ हटा दे तो फार्मिल। नारे का तो समझ में आगे आएगी। देखो सिग्मा बंद की संख्या 1। बोलो 1 सिग्मा और 1 सिग्मा सिग्मा 1 2 3 4 सिग्मा बंदों की संख्या कितनी है? 4। और पाई बंदों की संख्या कितनी है? 1। 4 और 1 सिग्मा प्लस, सही है क्या? आ जाओ यहां में देखो। अब लाला यहाँ तो जगह कम है, जगह कम है तो उसी हिसाब से हमको एडजस्ट करना है। तो देखो ये 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं का, तो 3 जुड़ रहे हैं तो कितने सिग्मा? 3 और 3 ये रहे, और 3 ये रहे, 3 को गुणा 3 से करें तो 9। 3 और 3 6 और 3 9। आगे का समझ में? 10 11 12 13 ना ही समझ में आ गई। फिर देखो 1 2 3 4 5 और 3 और 3 11 और 3 कर सके का? कोई पाई दिख रहा है का या में? ना दिख रहा हो? कितने के लाला? 14। फिर दोबारा से गिन के तुम लिखोगे, इनको उतारो। बात समझ में आ गई क्या? क्वेश्चन ये लिख लेना सिग्मा प्लस पाई बंदों की संख्या ज्ञात करना, चारों उतार लेना सर। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, ठीक है सर।
ना आयो समझ में? तुम में तो कोई ऐसा है जाके समझ में नहीं आया हुआ है? बताओ आगो। ऐसे तो नहीं है उसके सुदीक्षा लवानिया, कौन सी दीक्षा है वो? दीक्षा चौधरी। हाँ दीक्षा है क्या? हो जाता है, नहीं आता, पर फिर भी देख लो आप। पाता नहीं, नालायक लंपट। लिख लिया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। विकास कुमार लिख लिया। दीक्षा लवानिया, कुछ के तो नाम ही नहीं आते। बंटी, अच्छा बंटी समझ में नहीं आया क्या बेटा? बंटी अपना माइक चालू करके बोलना बेटा एक बार। पहला नहीं आया? क्यों, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? बेटा ये पहले पढ़ा था क्या, और बाकी के आगे समझ में? ये क्यों नहीं आया? काउंट करने में कोई परेशानी है? चलो एक बार देखो। देखो, ये मान लीजिए आपके पास तो ये दिया है। देखो बेटा, सी डबल बॉन्ड, और इधर आपके पास सी एन, इधर आपके पास सी एन, इधर आपके पास सी एन, और इधर आपके पास सी एन। कार्बन चार बंध बनाता है, एक दो तीन और चार, एक दो तीन और चार। मैंने आपको बताया था यदि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध है तो एक सिग्मा पाई की संख्या जीरो। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई। और कार्बन कार्बन के मध्य यदि त्रिबंध है तो एक सिग्मा और दो पाई। चलो आ जाओ। बंटी यहां पे त्रिबंध है, और त्रिबंध में पाई की संख्या कितनी होगी बताओ? दो। और सिग्मा कितने रहेंगे? एक। फिर देखो, एक सिग्मा, दो पाई, इधर आ जाओ। इसमें भी वन सिग्मा, टू पाई, और इसमें भी वन सिग्मा, टू पाई। हाँ जी, यहां तक समझ में आ रहा है बंटी चौधरी? बंटी आ गया क्या? एक बार और देख। और यहां देख, ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में बेटा एक सिग्मा और एक पाई। अब बचा क्या? ये वन सिग्मा या पाई बंद तो है नहीं, यहां पे भी वन सिग्मा, वन सिग्मा और वन सिग्मा। अब गिन ले एक बार। दो और दो चार, और दो छह, और दो आठ, और एक नौ। पाई बंदों की संख्या कितनी हो गई बेटा? नौ। सिग्मा गिनो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। और सिग्मा बंदों की संख्या कितनी हो गई? नौ। बंटी मैं समझू आपके समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है?
ठीक है सर, धन्यवाद। आगे देखो, क्वेश्चन लिखें आप, पहले आप सामने नजर रखें। हाँ जी, देखो क्वेश्चन क्या है। बेंजीन में सिग्मा तथा पाई बंधों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। सर सामने नजर होनी चाहिए बंटी बेटा, एक बार देख, अगर फिर भी कोई परेशानी है ना तो फिर पूछ लेना, ठीक है सर। आंसर देखें, सबसे पहली बात कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, इसका नाम होता है बेंजीन। और लिखना नहीं है, गलत है ये। बेंजीन को हम इस प्रकार से बनाते हैं, और अगर इसमें किसी भी प्रकार का डबल बॉन्ड भी नहीं है और सारे ही बंध सिंगल हैं, तो इसका तो नाम होता है साइक्लो हेक्सेन। और यदि इसी बेंजीन में एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगा दिए जाएं, देखो बेटा अभी आप एकांतर समझो, एकांतर का मतलब होता है एक छोड़ के एक, और एकांतर क्रम में जब डबल बॉन्ड होता है तो वो पोजीशन आगे अनुनाद भी पढ़ोगे, रेजोनेंस भी पढ़ोगे, तो वो आगे की बात है। फिलहाल अपना काम है सिग्मा तथा पाई बंधों की संख्या ज्ञात करना। आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं डबल बॉन्ड, इसको छोड़ना पड़ेगा, यहां लगा दो, इसको छोड़ना पड़ेगा, यहां लगा दो, कोई परेशानी तो नहीं है। फिर भी अगर दिक्कत है तो आप ऐसे बना लें 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, इसको इससे कनेक्ट कर दो। कार्बन 4 बंध बनाता है, और 4 बंध इसका मतलब 1 और 1 2 बना लिए, 1 और 1 2, 1 और 1 2 बना लिए, तो 1 और 1 2 और 2 कितने हो गए 4। इसका मतलब प्रत्येक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन आएंगे। क्यों? क्योंकि कोई डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है ही नहीं। भाई कहीं देख लो आप, डबल बॉन्ड है क्या? जैसा ये कार्बन है वैसा ये है, सभी कार्बन सेम है। तो यहां पे हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन एक, एक हाइड्रोजन एक, और ये बेटा मैंने ये बना दिया। बेटा मेरा लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, C6H6 बेंजीन इसको भी बोलते हैं। आपके पास ऐसा भी आ जाए, बीच में गोला आ जाए, ये भी बेंजीन ही होता है। और बेटा एकांतर क्रम में यदि डबल बॉन्ड आ जाए तो भी बेंजीन होती है। ऐसे आप, कोई जरूरी नहीं है यहीं से चालू करें, आप यहां से कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? आप यहां से ना करके यहां से कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? इसी का नाम भी सर बेंजीन ही होता है। पूछ क्या रहा है सवाल, बड़ा अच्छा है कि सिग्मा तथा पाई बंधों की संख्या का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले तो आपको यह होना चाहिए कि सिग्मा बंध कितने हैं, फिर पाई बंध निकालेंगे, फिर सिग्मा बटे पाई, और उनको आपस में काट देंगे, और वो आपका क्या आ जाएगा सर, अनुपात आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? आ जाओ बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है। सिग्मा 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 सिग्मा, और ये भी सिग्मा सिग्मा, सभी बॉन्ड सिंगल हैं, तो सिंगल बॉन्ड यदि है तो सिग्मा ही होंगे। सिग्मा 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 सिग्मा, और तो कोई बचा ही नहीं। पर ये जो मैंने कंडीशन लिखी है वो साइक्लोहेक्सेन के लिए लिखी है। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी भीतर डबल बॉन्ड नहीं है। पर हमारा क्वेश्चन क्या है, बेंजीन का। बेंजीन में तो एकांतर क्रम में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड। तो आप दो क्वेश्चन आपके यहीं से हल हो जाएंगे। एक तो आपसे कोई साइक्लोहेक्सेन में पूछे, साइक्लोहेक्सेन में सिग्मा बंध, तो आप काउंट करके बता सकते हो टोटल बॉन्ड कितने। देखो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18। कितने बंद हैं इसमें? 18। देखो आप यहां से 18 बंद आपके साइक्लोहेक्सेन में होते हैं, जबकि हमसे पूछा क्या गया है, बेंजीन में सिग्मा तथा पाई बंदों की संख्या ज्ञात करना। और आप याद रखेंगे साइक्लोहेक्सेन में कितने बंद होते हैं? 18 बेंजीन बनाते हैं सर। देखो बेटा, बेंजीन बनाने के लिए मैं ऐसे लिख दूं, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होंगे, इसको छोड़ दिया यहां लगा दिया, इसको छोड़ दिया यहां लगा दिया। प्रत्येक बिंदु को क्या मान सकता हूं मैं? कार्बन। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, 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 और ये भी क्या है बेटा? कार्बन। कार्बन की संयोजकता मैक्सिमम कितनी होती है? 4। तो 4 बंद बनाने हैं आपको। जितने बंद बन रहे हैं उतने तो ठीक है, बाकी जो बचेंगे उसकी जगह क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। बताओ, 1 2 3 हाइड्रोजन कितने आएंगे? 1। 1 2 3 हाइड्रोजन कितने? 1। 1 2 3, यानी प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 1। अरे होगी कि नहीं होगी? काउंट कर लें, पर कंडीशन क्या है कि अगर एकल बंद है तो 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई। काउंट करो सर। सिग्मा, 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 पाई, सिग्मा, 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 पाई, सिग्मा, 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 पाई। और कोई भी बंद बचा हुआ है क्या? नहीं बचा, तो लिख दें आराम से, सिग्मा बंदों की संख्या बटे पाई बंदों की संख्या बराबर अनुपात आ जाएगा अपने पास। काउंट कर लेते हैं सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार फिर देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सिग्मा बंदों की संख्या कितनी आ गई? 12। पाई बंद गिनो, 1 2 और 1 2 और, समझ में आ गया क्या? और तो कोई पाई है नहीं। पाई कितने आ गए आपके पास? 3। कट जाएंगे क्या? 4/1। सिग्मा अनुपात 4:1। बढ़िया सवाल है कि नहीं है? आपके समझ में आया कि नहीं? बंटी चौधरी बेटा समझ में आ गया क्या? ठीक है बेटा। रजनी शर्मा, जय मुदगल आ गया आपके समझ में? बेटा अगर किसी को, ठीक है, अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और अगर आप बैठे हो, बहुत देर हो चुकी है आपको, क्वेश्चन को लिख लें बड़े आराम से। नोट करें।
हाँ सर, लिख लिया क्या? चले आगे, क्वेश्चन लिखें आप, जो मैंने अभी आपको बता दिया था। ये सारा कुछ लिखना है जो बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है। गिरीश सोलंकी, क्या बात है बेटा? अच्छा अच्छा, लिख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। आगे क्वेश्चन लिखें सर, आपने लिख लिया हो तो, जो मैंने पहले बता दिया आपको। साइक्लोहेक्सेन में क्वेश्चन लिखें सर, साइक्लोहेक्सेन में सिग्मा बंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। साइक्लोहेक्सेन में सिग्मा बंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट आपको मैंने बता रखा है, आप तो वैसे ही करेंगे जैसे करना है। आप बाकायदा संरचना बनाएंगे, संरचना बनाने के बाद उसमें अंकित करेंगे, ठीक है। वैसे आंसर आपको मालूम है 18 होता है भाई, बेंजीन से भी देख सकते हो आप। साइक्लोहेक्सेन में सिग्मा तथा पाई बंधों की संख्या कितनी होती है? लिख लिया क्या? कर लिया होगा आंसर 18। बताऊं क्या एक बार? बंटी कर लिया क्या, बंटी? हाँ कर ले आराम से। रजनी कितने सिग्मा बंध आ रहे हैं? ठीक है, अच्छा सर। देखो आकृति कुछ भी नहीं है, केवल केवल सब जो बंदे हैं ना बेंजीन में, जो ट्रिपल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड आपने लगाए थे, उन डबल बॉन्डों को हटा दो आप, और बाकी उसी की आकृति है वो। जैसे ये जो आकृति बनेगी आपकी, ये वाली, और इसमें कितने बंध बना रखे हैं? एक दो, तो ये कार्बन होता है बेटा। हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन एक, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक यहां पे हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये आपके पास साइक्लो हेक्सेन होता है। काउंट कर लें, सिग्मा ही है सब कुछ, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये भी टोटल बंद सिग्मा ही तो है। ठीक है, तो कुल सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है सर? ठीक है, चलो देखो। हाँ सही। नहीं तो बंटी है, नाम नहीं है क्या तेरा? बंटी होशियार लड़का है। हाँ जी, आगे देखो आप, देखो तो इसका मतलब आप सिग्मा बंधों की संख्या ज्ञात करना तो सीख जाओगे, काउंट कर लोगे, आपके पास कैसे भी आ जाए।
अनुपात पूछे या आपसे वैसे पूछे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी सिग्मा बंध के निकालने में। अगर आपको संरचना मालूम हो जाए तो आप सिग्मा बंधों की संख्या तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? आगे आ जाओ। देखो अगली जो अवधारणा है आपकी वो है संकरण की। संकरण निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर। आपके पास sp3 sp2 sp sp3 संकरण अगर आपके पास है, ये जो संकरण होगा एल्केन में, एल्कीन में, एल्काइन में। एल्केन वो कैटेगरी होती है जब कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब मैं एक और चीज लिख सकता हूं कि सभी एकल बंध उपस्थित होने चाहिए। यानी कि आपके पास यहां पर 4 सिग्मा बंध की आवश्यकता होनी चाहिए, तब संकरण कौन सा होगा बेटा, sp3। sp2 में अगर आपके पास 3 सिग्मा बंध हैं तो संकरण कौन सा हो जाएगा, sp2। और केवल यदि 2 सिग्मा बंध हैं तो संकरण कौन सा हो जाएगा, sp। इसका मतलब अगर sp3 संकरण की बात करें तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, sp2 और sp3 संकरण की बात करें तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। से अनसैचुरेटेड का फॉर्मूला CnH2n-K2, CnH2n और सर CnH2n प्लस का 2। बात समझ में आ गई क्या बेटा? अगर आपको संकरण मालूम चल जाए तो संकरण के आधार पर आप 4 कैटेगरी का निर्धारण करते हो। सबसे पहली होती है बंध की लंबाई, दूसरी चीज होती है बंध की सामर्थ्य, तीसरी चीज होती है विद्युत ऋणता और चौथी चीज होती है आपकी बॉन्ड एंगल। यानी कि यदि आपको संकरण मालूम चल जाता है तो आप उस संकरण के आधार पर, संकरण के अनुसार आप 4 चीजों का निर्धारण कर सकते हैं। पहली कौन सी होती है, बंध की लंबाई, दूसरी होती है बंध की सामर्थ्य, तीसरी चीज होती है विद्युत ऋणता और चौथी चीज होती है आपके पास बंध कोण। इन 4 चीजों का आप निर्धारण उसकी सहायता से कर सकते हो। क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल की सहायता से आप समझेंगे सर। मान लीजिए आपके पास उदाहरण दे दिया उसने, ब्यूट 1इन 3आइन, ब्यूट 1इन 3आइन। इसकी टेंशन नहीं लेना कि आकृति कैसे बनाएंगे, हम सीख लेंगे। अभी हमारा टॉपिक ही चल रहा है कि सिग्मा और पाई बंधों की क्या ज्ञात करना बेटा, संख्या ज्ञात कर। ब्यूट का मतलब 1 2 3 4, नंबरिंग 1 2 3 4। 1 पे इन है तो इन होता है, मैंने आपको बताया बेटा, एन, एल्केन में इन, एल्कीन में और आयन एल्काइन में। ठीक है बेटा, 1 पे इन है तो डबल बॉन्ड, 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन का तो मैं निर्धारण कर सकता हूं ना, क्यों, कैसे, देखो बताओ, यहां 1 2 तो हाइड्रोजन कितने आएंगे बताओ, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH। ऊपर वाले की संरचना यही बनेगी क्या, अरे बनेगी हाँ के ना। आ जाओ, अब मुझे बात करनी है कि यदि sp3 कार्बन है तो वो एल्केन होगा।
sp2 कार्बन है तो एल्कीन, यानी एल्कीन में संकरण sp2 होता है और एल्काइन में संकरण sp होता है। बताओ यहां सिंगल बंध की बात करूं तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, H और H, इसको हटा के मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं H, और इसको हटा के मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं H। बेटा इसमें काउंट करो सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, पाई बंध, सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, दो पाई बंध, सिग्मा बंध, सिग्मा बंध। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है सर? आ जाओ बेटा, मैंने बोला यदि 4 सिग्मा बंध यदि प्रेजेंट है तो जो संकरण होगा sp3, 3 सिग्मा बंध यदि प्रेजेंट है तो संकरण होगा sp2, और 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो संकरण होगा sp। या फिर ऐसे याद रखें कि यदि एल्केन है या समस्त बंध सिंगल है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये बताओ। आ जाओ बेटा, इस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, इस कार्बन की सिग्मा बंध 1 2 3, सिग्मा बंध कितने बेटा? 3। इस कार्बन की 1 2 3, सिग्मा बंध कितने हैं? 3। एक और एक 2, सिग्मा बंध कितने हैं? 2। और एक और एक 2, सिग्मा बंध कितने हैं? 2। चलो पहले तो आप इस तरीके से देखो, एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध होना चाहिए, क्या इसमें सिंगल बंध है? सभी नहीं है। डबल बॉन्ड जुड़ रहा है तो एल्कीन है, और एल्कीन है तो इसका संकरण कौन सा 2 होगा? sp2 होगा कि नहीं होगा? और देखो एक, यानी ये भी डबल बॉन्ड जुड़ रहा है तो इसका भी संकरण कौन सा होगा? sp2। और ये 1 और एक 2, इसका भी संकरण, 2 सिग्मा बंध यदि प्रेजेंट है तो संकरण क्या होगा? sp। और यदि यहां पे भी 2 सिग्मा बंध हैं तो संकरण कौन सा होगा? sp। 1 2 3 सिग्मा है तो संकरण कौन सा होगा? sp। आप निर्धारण कैसे करेंगे? ये तो मैंने एक चीज बताई। अब इस चीज से भी देखो, आप बताओ ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड है तो संकरण कौन सा? ये भी ट्रिपल बॉन्ड है, संकरण कौन सा? ये डबल बॉन्ड है का, संकरण कौन सा? sp। और ये डबल बॉन्ड है क्या, संकरण कौन सा? समझ में आ रहा है क्या भाई? बंटी बेटा समझ में आ रहा है क्या ये सिग्मा पाई और ये संकरण निकालना? जय मुदगल, रजनी शर्मा, दीक्षा लवानिया, कुलराज, अनुज, लविश उपमन, विकास कुमार, ग्रीस सोलंकी। आ तो रहा है ना आपके? आपका मतलब, हाँ जी बेटा, फिर दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं आपको, अगर सिंगल बंध है ना, तो सिंगल बंध है तो संकरण sp3 होगा, डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होगा। या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि यदि 4 सिग्मा बंध उपस्थित हैं तो sp3, 3 सिग्मा बंध उपस्थित हैं तो sp2, और 2 सिग्मा बंध उपस्थित हैं तो sp। इसका मतलब अगर हमें सिग्मा और पाई बंध काउंट करना आ जाए तो मैं संकरण ज्ञात कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ सर कि संकरण में पाई बंधों का कोई महत्व नहीं होता। आ गया क्या समझ में? उतार ले बड़े ढंग से, आराम से। अगर ये नीचे नहीं दिख रहा होगा ना तो मैं इसको ऊपर लिख दूंगा, आप एक बार लिख लें। इसको मिटा के मैं एक बार ऊपर लिख रहा हूं इसको। ब्यूट का मतलब हो गया CH डबल बॉन्ड CH, 1 2 3, एक H, एक H, यहां कुछ नहीं आएगा। यहां देख लो, इसका संकरण में डायरेक्ट लिख रहा हूं sp2,
इसका संकरण बोलो sp2, इसका संकरण बोलो sp, और इसका संकरण बोलो sp। बेटा समझ में आ रहा है ना आपके? 4 सिग्मा बंध का भी उदाहरण देख लो। चलो एक CH4 आ जाए, बताओ कितने सिग्मा है? 1 2 3 4, तो संकरण कौन सा? 3। आगो का आप लो। ब्यूट 1 इन 3 आयन। देखो बेटा ब्यूट, एक बार देखो अपने पास क्वेश्चन दे रखा है ब्यूट 1 इन और 3 आयन। आप संरचना जानते हो, 1 इन इसका मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। नंबरिंग मैंने इधर से कर दी, 1 2 3 4। 1 पे इन है तो डबल बॉन्ड, और 3 पे आयन है तो 3 पे आयन का मतलब कितना बंद होते हैं? 3 बंद। यहां 2 बंद बना रखे हैं तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 2। या 1 2 और 3, हाइड्रोजन कितने आएंगे? 1 1 2 3 और 4, हाइड्रोजन 0। 1 2 3 और 4। यदि डबल बॉन्ड आ रहा है तो संकरण कौन सा? sp2। यहां पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है तो संकरण कौन सा? sp2। ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो sp, और यहाँ पे भी कौन सा बंद है? ट्रिपल बॉन्ड है। वैसे भी देखो यहाँ सिग्मा बंद 1 2 3, कितने सिग्मा है बताओ? यहाँ पे 3 सिग्मा। और यदि सिग्मा बंद 3 है तो संकरण कौन सा होगा? sp2। इधर आ जाओ, 1 2 3, यहाँ पे भी सिग्मा बंद कितने हैं? 3। 3 है तो संकरण कौन सा? 2 होगा, sp2। यहाँ गिनो, 1 और 1 2, सिग्मा बंद कितने हैं बेटा? 2। सिग्मा बंद 2 है तो संकरण, यहाँ पे 1 और 1 2, सिग्मा बंद कितने हैं? 2। तो संकरण कौन सा होगा? sp2। हाँ बेटा आ गया क्या समझ में? ठीक है उतार लो एक बार, है ना। एक और लिख ले आप, CH4 में संकरण साइड में बना लेना, यहां लिख लेना CH4। CH4 का नाम होता है कौन सा? मैथेन। और ये बनता है मैथ प्लस एन से, CH 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 CH। सिग्मा गिनो, 1 2 3 4, सिग्मा कितने हैं? 4 सिग्मा। और 4 सिग्मा है तो कौन सा? 3। एक सरल बात है। बैठ रो ना समझ में, नंबर 100 में तो सो चाहिए तो काम चलेगा नहीं। हाँ जी, चले। लिख लिया क्या सर? बंटी लिख लिया क्या? बंटी अब तेरी समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत तो ना है? कोई दिक्कत हो ना तो विद्यालय आ सके। ठीक है, मिटा दे, हटा दे। चलो देखो, ये बातें नहीं है, तो इधर आ जाओ ना। अच्छा इससे पढ़ रहा है क्या? हटाओ इसको। हाँ जी,
देखो सर, अगला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन क्या आपके पास, CH3 का होल थ्राइस, डरना मत तुम, एक। दूसरा, CH3 का होल थ्राइस CHO, अरे लिखना नहीं है, गलत है ये। तीसरा, NH2C डबल बॉन्ड ONH2। चौथा, HC OOH। ये चार दिए, एक ही सवाल है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से किसमें समस्त कार्बन sp3 है, स्पष्ट कीजिए। थोड़ा सा परिचय तुम्हारा करवा देता हूं। ये एल्कोहल, कौन सा हल है ये, है बोलो। ये एल्डिहाइड, कौन सा हाइड है, एल्डिहाइड। ये यूरिया, कौन सा है, और ये फॉर्मिक अम्ल, कौन सा। ऐसे सवाल दे दियो, पहले तो सवाल है लिख लो, निम्न में से किसमें समस्त कार्बन sp3 है, स्पष्ट। अगर होंगे सब में sp3 तो हम लिख देंगे कि इसमें sp3 है, नहीं होंगे तो नीचे नोट डाल के लिख देंगे कि इसमें समस्त कार्बन sp3 नहीं है। इसको जानने से पहले हमको आवश्यकता किसकी होगी, संकरण की। और अगर संकरण नहीं होता और ये सवाल आ जाता तो कर पाते क्या तुम, बात समझ में। इसलिए पढ़ रहे हैं COC, नहीं हमारा दिमाग खराब नहीं है जो आपको पढ़ाएं। पहले उतारो इसको। इनको तो नहीं पढ़ रहा कहीं यार, दिक्कत आ जाए। तेजपाल समझ में आ रहा है क्या बेटा, साहिल डुग, सोनम कुमारी, विकास कुमार, कुमकुम, अरे कुमकुम समझ में आ रहा है क्या। अब आप जैसे जैसे कमेंट से लिखते हो वैसे वैसे नाम का पता चलेगा। सानिध्य मुदगल, साहिल डागोर, जय मुदगल, ठीक है। लिख लिया तो आप थोड़ा काम तो करो, हाथ पैरों को हिलाओ, उसमें लिखा करो कमेंट बॉक्स में, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, लिखना तो सीख ही जाओगे कम से कम। बता, तू बता, अभी कर दें तू कहे था। बस होने 2-5 मिनट, ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर ऑफ है, ठीक है। ये पढ़े यार, ऐसे क्यों जा रहा है अभी, ठीक है बंटी चौधरी। चलो, हाँ जी, देखो लिख लिया होगा आपने। सबसे पहला सवाल करते हैं हम, इधर से चलेंगे नीचे से, नहीं इधर से चलेंगे तो आंसर पहला ही मिल जाता है, बात समझ में आ गई है, इसलिए इधर से चलते हैं। हाँ जी, ये बात करते हैं, HC डबल बॉन्ड O OH, यहाँ आंसर यहाँ मिल जाएगा तो तुम यहाँ पहुंचोगे। इधर से चलते हैं, बोलो सिग्मा, 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 पाई, सिग्मा। गिनो, 1 2 और 3, कितने सिग्मा, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा तो संकरण कौन सा, 2sp2। हमें तो कार्बन पे बात करनी है, कार्बन की पूछ रहा है, निम्न में से किसमें समस्त कार्बन sp3 है, तो हम किसकी बात करेंगे, कार्बन की। क्या sp3 है क्या इसमें चौथे नंबर के में, चलें आगे। दूसरा, तीसरा, NH2C डबल बॉन्ड O NH2
सर सिग्मा सिग्मा और कितने, एक सिग्मा और 3 सिग्मा, तो कौन सा 2 है क्या? चलो यहां पे आ जाओ तीसरे पे। CH3 कितने बेटा? 3। और CHO, ठीक है, एक कार्बन और लगा लेना बेटा यहाँ पे, कार्बन, कार्बन से तो जुड़ेगा ये, ठीक है। CH3, CH3 दिख रहा होगा, CH3 CHO, बोलो सिग्मा 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 सिग्मा। इस कार्बन की बात कर रहा हूं, 1 2 3 4, कितने सिग्मा? 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा तो कौन सा 3? इधर देखो, 1 सिग्मा और 3 सिग्मा, कितने सिग्मा? 4 सिग्मा तो कौन सा 3? और इधर भी आपके पास sp3, ठीक है, और इधर भी आपके पास sp3। और यदि मैं इसको लिख दूंगा C डबल बॉन्ड O H, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 1 2 3, 3 सिग्मा और 3 सिग्मा तो कौन सा 2? सही है, नहीं आएगा ये समझ में? चलो दोबारा देखो, हो सकता है नहीं आए समझ में। दूसरे नंबर का हम पढ़ रहे हैं, दूसरे नंबर का CH3, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये समझ बेटा, डबल बॉन्ड है तो संकरण बोलो जल्दी। 1 2 3 4, कौन सा 3 बताओ? sp3। और ये भी कौन सा 3? ये भी कौन सा 3? और ये भी कौन सा 3? इसमें तो sp2 है। सही है, अब कौन सा रह गया पहला? CH3, 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 बताओ, कोई गुंजाइश नहीं। 1 2 3 4, कौन सा 3? 4 सिग्मा और 4 सिग्मा तो कौन सा 3? यहाँ पे भी कौन सा 3? यहाँ पे भी कौन सा 3? और यहाँ पे भी कौन सा 3? ऑप्शन नंबर पहला का चौथा हो। सही है का? अब बताओ कौन कौन की समझ में क्या नहीं आया। हाँ भाई बंटी, अब बता। रजनी शर्मा आ गया क्या समझ में? लिख लो इसको, जिसके समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया समझ में तो वो पूछ सकता है। संरचना आप बड़ी बनाना और उसमें दर्शाना, रेड पेन हो आपके पास तो उसमें से लिखा करो सिग्मा वन, जिससे मालूम चल जाए आपको। बंदे नहीं आया है समझ में तो घर पे जाके करना इसको, एक बार और करना। यहाँ तो कार्बन है ही नहीं है, तो ये तो sp3 आ गए इसमें सभी, या तो ये CHO कार्बन आ गया था जिससे ये कार्बन कौन सा हो गया था? sp2। नहीं तो इसमें भी sp3 है सब कुछ।
ठीक है सर, लिख लिया ना? कुमकुम समझ में आ गया बेटा? अब ये जिसके यहाँ पे ये उपस्थित नहीं है विद्यार्थी, इनके घर पे होमवर्क चेक किया जाएगा कि ये लिख रहे हैं कि खेल रहे हैं। समझ में आ गई? तो देखा जाएगा आपके पास कि आपके समझ में आया है कि नहीं आया, और वहां सवाल जवाब किए जाएंगे आपके घर के सदस्यों के साथ। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात करेंगे, और टाइम तो अपना यही रहेगा। ठीक है सर।